हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोमेटो आईपीओ के रिव्यू के बारे में। जोमेटो जो काफ़ी नोन ब्रांड है जिससे हम सब फेमिलियर हैं, जिसकी सर्विसेज हम लोगों ने कभी ना कभी ज़रूर अवेयर की हैं। तो जोमेटो अपना आईपीओ लेके आ रही है जो 14 ऑफ जुलाई को ओपन होने वाला है और 16 ऑफ जुलाई को क्लोज हो जाएगा। तो देखने वाले हैं कि मार्केट में काफ़ी एक्साइटमेंट है इस आईपीओ को लेके। तो कैसा रहने वाला है ये आईपीओ, क्या आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए? अगर हाँ, तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए भी, इन सभी चीज़ों को मैं आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स की, जिसके लिए हम चित्तौड़गढ़ के वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे आप अगर कंपनी के डिटेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2010 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और अगर कंपनी के सर्विसेज की बात करें तो दो तरीके की सर्विसेज कंपनी की है, एक है B2C और दूसरा है B2B। तो B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर जो कंपनी का सर्विस है उसके अंदर आता है फूड डिलीवरी और डाइनिंग आउट का सर्विस, जिसे हम सब वाकिफ है, हमें पता है। तो फूड डिलीवरी का जो सर्विस है वो कोविड के टाइम में कंपनी का बहुत ग्रोथ देखने को मिला है इस सर्विस में। लेकिन वही जो डाइनिंग आउट का सर्विस है उसमें काफ़ी जो है वो डाउनफॉल देखने को मिला है। तो कोविड के टाइम में कंपनी का जो बिजनेस टू कंज्यूमर वाला सर्विस है इसमें फूड डिलीवरी अच्छा चला है, लेकिन डाइनिंग आउट में डाउनफॉल देखने को मिला है। दूसरा जो कंपनी का बिजनेस सेगमेंट है वो B2B है, बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें कंपनी जो है वो रेस्टोरेंट्स को हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करती है। अब कंपनी जो है 23 कंट्रीज में 2020 तक 23 कंट्रीज में अपने पैर पसार चुकी है, जिसमें 1,31,000 के आसपास इनका फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स हैं। 1,61,337 इनका एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स हैं और 10.7 मिलियन का जो है इनका कस्टमर बेस है। तो इसका मतलब है कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी एक्सपैंड कर रही है कंपनी। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि कंपनी का ब्रांड नेम काफ़ी स्ट्रांग है और कंपनी जो है वो काफ़ी ग्रो कर रही है। और दूसरा है कि कंपनी जो है वो 23 कंट्रीज में अपने पैर पसार चुकी है। तो अगर हम बात करें कि कंपनी जो है आईपीओ ला क्यों रही है, तो कंपनी का जो प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्टिव है आईपीओ लाने का वो है कि कंपनी अपने कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। और दूसरा है कि कंपनी को कुछ जो है कंपनी के जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस हैं उसको फुल फिल करने के लिए भी कंपनी को पैसा चाहिए। अब कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो 14 से 16 जुलाई तक को ये आईपीओ खुला रहेगा। 14 जुलाई को ओपन होगा, 16 को क्लोज हो जाएगा। तो आप इस बीच में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो 72 से 76 रुपीज का है। तो हायर प्राइस पे ही आप अप्लाई करें। लॉट साइज जो है वो 195 शेयर्स का है, मतलब एक लॉट में 195 शेयर्स होंगे। तो आप मैक्सिमम जो है वो 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो 2 लाख से कम का अमाउंट होता है रिटेल इन्वेस्टर्स को अप्लाई करने के लिए। अब जो सबसे बड़ी यहाँ पे देखने वाली ही बात है, कंपनी का जो इशू साइज है वो बहुत ही बड़ा है। 9,375 करोड़ का कंपनी का इशू साइज है, जिसमें से 9,000 जो है इनका फ्रेश इशू है और दूसरा जो है इनका बाकी 375 करोड़ का जो है कंपनी का ऑफर फॉर सेल है। तो यहाँ पे एक ये ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी का जो हमने बताया कि इशू साइज बहुत बड़ा है। इससे पहले हमने देखा था कि 2007 में डीएलएफ इतना बड़ा इशू साइज से आईपीओ लेके आई थी। उसके बाद ये कंपनी है जो इतने बड़े इशू ऑफ इतना बड़ा साइज का आईपीओ लेके आई है। इसमें से 9,000 फ्रेश इशू है और 375 ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल में जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, अर्ली प्रोमोटर्स, वो अपने शेयर्स को हटाते हैं। तो इसमें जो इनका इन्फो एज है जो नौकरी.com के नाम से पॉपुलर है, वो अपने शेयर्स हटा रही है। तो पहले उनका प्लानिंग था 750 करोड़ का हटाने का, ऑफर फॉर सेल आने का, लेकिन जो घटा के 375 हो गया। तो ये एक पॉजिटिव थिंक है कि हो सकता है इस कंपनी को इसमें कुछ प्रोस्पेक्ट दिखता हो, इसीलिए उन्होंने अपना ऑफर फॉर सेल कम कर दिया है। दूसरा, अगर इनके कुछ प्रॉस की बात करें, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो एक तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो इन्फो एज है उसने अपना ऑफर फॉर सेल हाफ कर दिया है। दूसरा है जो ग्रोफर है, ग्रोफर जो ग्रोसरी का आपने नाम सुना होगा, जो ग्रोसरी सप्लाई करती है, बहुत बड़ी कंपनी है, लीडिंग कंपनी है ग्रोसरी सप्लायर में। तो उसमें भी इस कंपनी का कुछ स्टेक है, मेजॉरिटी स्टेक्स है। दूसरा है कि कोई भी लिस्टेड पीयर्स नहीं है अभी इस कंपनी की, तो ये कुछ पॉजिटिव
पॉइंट्स है इस कंपनी के बारे में, लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है, जो इसका इशू साइज है वो बहुत ही बड़ा है। और अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, कि कंपनी की जो है वो परफॉर्मेंस किस तरीके की है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो अगर आप कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल्स देखेंगे तो ये आपको काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट देगा, क्योंकि कंपनी का जो है लॉस मेकिंग कंपनी है, कंटिन्यू कंपनी जो है वो लॉस मेक कर रही है। लेकिन इस तरीके की चीज़ हमने बर्गर किंग, नज़ारा आईपीओ के टाइम में भी देखी थी, वो कंपनी भी लॉस मेकिंग है। तो ऐसा होता है कि कई बार जब इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं वो मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए जो है पहले इस पे ध्यान देती हैं, बाद में रेवेन्यू पे ध्यान देती हैं। तो कंटिन्यू लॉस मेकिंग कंपनी है पिछले 3 साल का अगर हम डेटा देखें तो ये एक नेगेटिव साइन है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या क्या कहता है, जिससे हमें अंदाजा लगेगा कि किस तरीके की सब्सक्रिप्शन आने के चांसेस हैं। तो अगर आप इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करेंगे तो आप यहाँ से ग्रे मार्केट प्रीमियम देख सकते हैं। इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो सिर्फ 10 रुपीज का है, आज की डेट में सिर्फ 10 रुपीज का है, जो पिछले दिनों से और घट के कम हो गया है। तो ये एक नेगेटिव साइन है। इससे पता चलता है कि कंपनी का मल्टीपल सब्सक्रिप्शन तो आएगा, लेकिन जैसा कि हमने कुछ आईपीओ में देखा है कि बहुत ज्यादा टाइम जब कंपनी सब्सक्राइब हो जाती है, जैसे 100 टाइम्स 150 टाइम्स, उतने सब्सक्रिप्शन आने की चांसेस नहीं है, क्योंकि इनका ये जो पॉइंट्स हैं हमें देखने पड़ेंगे कि कंपनी का जो इशू साइज है वो काफी बड़ा है। दो तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो कंपनी का इशू साइज बहुत बड़ा है, 9,375 करोड़ का इशू साइज है। दूसरा, कंपनी का जो अगर आप प्राइस बैंड देखेंगे वो काफी कम है। तो इससे अगर, और कंपनी का जैसा कि हमने बताया अभी जीपीएम हम देख रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम वो काफी कम है। तो इन चीजों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत ही ज्यादा मल्टीपल टाइम्स सब्सक्रिप्शन आने के चांसेस नहीं है। मल्टीपल टाइम्स होगा, लेकिन जैसे कुछ आईपीओ में मैंने आपको बताया बहुत ही ज्यादा 100 टाइम्स 200 टाइम्स ऐसा होने के चांसेस नहीं है। तो अगर आप यहाँ से देखें जो कंपनी का इशू साइज है और इससे चेक करें, और कंपनी का जो प्राइस बैंड है इससे अगर आप देखें, तो कंपनी जो है वो लार्ज कैप की होने वाली है, कंपनी लार्ज कैप की रहेगी। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि लार्ज कैप की कंपनी है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी वीक हैं। अगर मैं आपको एक कंपनी से और इसको कंपेयर करके दिखाऊं तो तत्वा का जो है 16 जुलाई को इसका भी आईपीओ आने वाला है। इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप तत्वा का चेक करेंगे तो 16 जुलाई को जो ये आईपीओ आएगा, इसका जो आप इशू साइज देखेंगे वो सिर्फ 500 करोड़ का है। जबकि हमने देखा जोमेटो का जो साइज है वो कितना है, 9,375 करोड़ का है, बहुत ज्यादा अमाउंट है। जबकि तत्वा का अमाउंट कम है। वही जोमेटो का आपने ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा कितना कम है, लेकिन तत्वा का अगर आप देखोगे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही ज्यादा है। तो इस चीज से आप देख सकते हो कि जो जोमेटो का जो आईपीओ है तो किस तरीके का इसका जो है आगे सीन रहने वाला है। अब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी इसमें आपके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं वो मैं आपको अपना, मेरा क्या आपको सजेशन है मैं बता सकती हूँ, मेरी क्या राय है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें मैं कहूंगी कि आप जो है लिस्टिंग गेन के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक डिसेंट लिस्टिंग गेन आने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक डिसेंट लिस्टिंग गेन आने के चांसेस हैं। और दूसरा है कि अगर आप चाहें तो ओपन मार्केट सब से भी जब लिस्ट हो जाएगी कंपनी, तब भी जो है आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पुराने कुछ आईपीओ में देखा है जैसे बर्गर किंग, तो ये ऐसे ब्रांड है जिसको लोग ब्रांड के नाम से ही जानते हैं। तो वो उसके में जब हमने देखे थे फाइनेंशियल्स वो काफी वीक थे, लेकिन अभी जो है कंपनी वो परफॉर्म कर रही है। तो इसलिए आप जो है लिस्टिंग गेन के लिए इनको अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ के लिए। तो आपको जैसे हमने डेट की अभी बात की थी, तो डेट हमने यहाँ डिस्कस किया ही था। तो बेसिक ऑफ अलॉटमेंट जो है आपका 22 जुलाई को हो जाएगा। अगर आपको जो है मिल जाता है तो 26 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में ये आ जाएगा, नहीं तो आपको रिफंड मिल जाएगा। और 27 जुलाई को जो है ये लिस्ट हो जाएगी एक्सचेंज पे, बीएससी एनएससी पे कंपनी। तो मैंने आपको अपना व्यू बता दिया कि आप जो है एक डिसेंट लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं, और बाद में भी आप ओपन मार्केट से जो है, क्योंकि ये लार्ज कैप की कंपनी है, कोई पियर्स नहीं है। और जैसा हमने इन्फो एज का भी इसमें नजरिया देखा है कि इन्फो एज ने भी अपना जो इसमें ऑफर फॉर सेल था वो कम
कर दिया है। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पॉइंट्स भी हमने देखे हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देखे हैं। तो उसके बेसिस पे मैं आपको बता सकती हूँ कि एक डिसेंट लिस्टिंग गेन के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको डर लगता है तो आप इसको जो है सेकेंड डे थर्ड तक डे तक वेट करें। तो जैसा कि हमारा थंब रूल है कि अगर कोई आईपीओ 5 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो एक डिसेंट लिस्टिंग गेन आने वाली है, ठीक ठाक है। तो आप सेकेंड डे तक थर्ड डे तक वेट करें। अगर 5 टाइम्स लिस्टिंग हो जाती है, 5 टाइम्स जो है वो सब्सक्रिप्शन आ जाता है, तब आप उसके लिए अप्लाई करें। आप फर्स्ट डेज को वेट कर लें। तो ये मेरा व्यू था। तो होप करती हूँ कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस वीडियो से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और आगे भी ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।